ऊना के हरौली उपमंडल के तहत टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र के बाथू स्थित मिडास केयर उद्योग प्रबंधन ने अपने एक यूनिट पर तालेबंदी कर दी है और साथ ही कामगारों को निलंबित किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जबकि दूसरी तरफ कामगार यूनियन का उद्योग प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को इन कामगारों ने उद्योग प्रबंधन के खिलाफ उद्योग परिसर के ही सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विशेष रूप से उद्योग के HR डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कामगारों ने विरोध जताया और तुरंत उद्योग पर की गई तालेबंदी को हटाने और निलंबित किए गए कामगारों की बहाली की मांग उठाई। सर पहली गल तां जिहड़ा तालेबंदी कीती ये बिल्कुल गलत है। बगैर सानू दस्से गए, बगैर नोटिस दिते गए ये तालाबंदी की गई। उहदे बाद पिछले 5 साल ते सानू मैंटली हरासमेंट किया जा रहा बार-बार। अगर असी इन्हां ते अपना हक मंगण जाते हैं तो सानू कहंदे तुसीं उपर जाओ, दरवाजा खड़काओ, लेबर ऑफिस को जाओ या SDM को या DC को जाओ। असी पिछले 5 साल ते हर SDM DC SP यानी हर एक प्रबंधक हो गए लिखित रूप से इनके खिलाफ असी दिता गया, पर साडी एक बार भी किसी भी दोबारा नहीं सुनी गई गल, सरकारी द्वारा नहीं सुनी गई साडी गल। हुण अगला क्या कदम तुहाडा रहे? हुण साडा अगला कदम यही है जी कि असी जोड़ा साडे वर्करां दा मिलदा अगर ये बंद करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, पर साडे जिहड़ा वर्करां दा बनदा हक है सानू दिता जाए और जिहड़े 7 बंदियां नूं नहीं सस्पेंड कीता वा बगैर किसी गल तो उनके खिलाफ जा मतलब उन्होंने बख्शा जाए और जा इहदे खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए। जिहड़ा दोषी पाया गया उन्होंने सज़ा दी जाए। पिछले लगभग 15-16 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज रोज़ाना की तरह जब सुबह 6 बजे वर्कर अपनी शिफ्ट में ड्यूटी पर आए तो देखा कि उन्होंने गेट पर जो है नोटिस चिपकाए हुए थे और अंदर आने के लिए मना किया हुआ था, लिखा था। जब इस संदर्भ में HR मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मैंने लीगल तौर पे ये काम किया है और मैंने लॉकआउट का नोटिस लगाया है। तो वो मौके पर मौजूद थे और भारी पुलिस बल उन्होंने बुलाया था और सिक्योरिटी वाले पूरे हाई अलर्ट मोड में थे और वर्कर जो काफ़ी म्यूज़ थे। हम लोग जब यहाँ पर आए तो देखा कि वर्कर काफ़ी म्यूज़ थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए तो जो है कि मजदूरों को अंदर आने से मना किया गया। जिस तरह से अब तालेबंदी कर दी गई है, क्या मानते हैं कामगारों को किस तरह की परेशानियों से जो है वो 2-4 होना पड़ेगा? देखो, अब जो तालाबंदी हुई है तो उसके लिए कामगार तो वैसे तो काम पहले नहीं है। अगर मजदूर वैसे भी 5 सालों से पिछले इन्होंने इंक्रीमेंट नहीं दिया है, जिसके लिए मजदूरों का भरपूर शोषण हो रहा है। मजदूरों को हर श्रम कानून से मतलब वंचित रखा जा रहा है। इस संदर्भ में ऑलरेडी पहले श्रम कानून को हम अनगिनत बार लिखित रूप में दे चुके हैं और हर एक विभाग को, चाहे SP साहब हों, माननीय उपायुक्त जी हों, SDM साहब हों, ग्राम पंचायत प्रधान हो, उसको इंटक प्रदेशाध्यक्ष हों, हमने सभी को लिखित रूप में बताया कि पिछले 5 सालों से भरपूर जो है इस HR मैनेजर द्वारा, प्रबंधक द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है, लेकिन मजदूरों के आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अब अगला कदम आपका क्या है? देखो, हम शांतिपूर्ण तरीके से यही कहना चाहते हैं मैनेजमेंट से, जो तो हमारे इन्होंने 7 बंदे बर्खास्त किए हैं बिना किसी कारण, पहले तो उनको वापस उनके खिलाफ जो है लिया जाए, है ना, उनको वापस काम पे रखा जाए। और सभी मजदूरों को, अगर आपने कंपनी बंद करनी है या आपको दिल में कोई अदर कारण भी है तो उसके लिए आप एक लीगल तौर पर नोटिस दे सकते हैं। यूनियन के प्रधान के साथ, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ बैठकर वो बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हर एक हम तो इसी उसमें रहते हैं कि हम जो बैठकर ही हर एक मसले का हल होगा। दूसरी तरफ उद्योग के HR प्रबंधन ने उद्योग के प्लांट पर की गई तालेबंदी और इन कामगारों के खिलाफ की गई कार्रवाई को अनुशासनहीनता का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि उनके साथ कामगारों ने उद्योग परिसर में मारपीट की थी, जिसके चलते प्रबंधन द्वारा ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक इन कामगारों को काम से नहीं निकाला गया है, लेकिन यदि कामगारों का व्यवहार नहीं बदला तो कंपनी को दूसरा प्लांट भी बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा।
सर हमने लॉकआउट किया है, तालाबंदी की है, मतलब परिवार इनको अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि हमने इनको बेघर कर दिया है, पहली बात। और अगर ऐसा कुछ डिसीजन रहता है तो फिर भी इनके जो भी हिसाब बनते हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम हिमाचल में आए हैं या हिमाचल में हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, तो ये सोच के लगाया था, पैसा खर्च किया था मैनेजमेंट ने कि स्मूथली काम होगा अदर स्टेट्स के छोड़ के। बट आजकल ऐसा हो गया है कि यहाँ पे हर फैक्ट्री में मतलब धक्का मुक्की थप्पड़ चल रहे हैं जी। वर्कर्स का बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो चुका है। हम वहाँ पे अपने एम्प्लॉइज़ को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप काम करो, कुछ भी करो, सर थप्पड़ खाने पड़ रहे हैं जी हमें। इस सिचुएशन में आप मुझे बताएं कि हम काम कैसा करेंगे जी। हमारी एक प्लांट में उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे दूसरे प्लांट में भी एम्प्लॉइज़ हैं। अगर हमें इस टाइप से तंग किया गया तो हम सर दूसरा प्लांट भी नहीं चला पाएंगे। मैनेजमेंट का क्लियर डिसीजन है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा हराश हुए तो हम दूसरा प्लांट भी उठा लेंगे, 500 लोग बेघर हो जाएंगे जी। तो इनका कहना है कि पिछले 5 सालों से ये अपने हक मांग रहे थे, जो दिए नहीं जा रहे थे और अब तालेबंदी। सर बिल्कुल गलत है इनका बोलना। वो इसलिए गलत है जी कि पिछले 5 साल में मेरी प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 20 से 25 लाख कैन है पर मंथ के, और मेरा प्लांट में जो प्रोडक्शन हो रही है वो 2 लाख हो रही है। प्रोडक्शन ही डाउन कर दी है वर्कर्स ने। इनको पूछें कि आपने प्रोडक्शन क्यों डाउन की है या क्यों किया है, तो सर हमें मतलब थप्पड़ खाने पड़ रहे हैं जी। सर जो 7 लोग सस्पेंड किए गए वो किस बेस पे किए थे? सर ये लोग इन्होंने 20 तारीख को 7 लोगों ने एक बंद कमरे में मुझे शाम के बहाने बुलाया था जी, और वहाँ पे मुझे थप्पड़ लगाए थे जी। 7 लोगों ने लगाया या एक रही? सर ये 7 ही बीच में थे जी, इन्वॉल्व थे ये उसमें जी। और एक ने तो खुशहाल सिंह ने तो पकड़ के जी मतलब धक्का मुक्की भी की थी, थप्पड़ भी लगाए थे जी। कामगारों ने ऐलान किया कि यदि उद्योग प्रबंधन ने उनकी मांगों को हल्के में लिया तो और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।